उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्य कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं स्वहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। मनुष्य मुझे नारायण को कर्ता रूप से और देव रूप से समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता सर्वलोक महेश्वर अर्थात सब लोकों का महान ईश्वर समस्त प्राणियों का सुहृद प्रत्युपकार न चाहकर उनका उपकार करने वाला, सब भूतों के हृदय में स्थित, सब कर्मों के फलों का स्वामी और सब संकल्पों का साक्षी जानकर शांति को अर्थात सब संसार से उपरामता को प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञता की जो बुद्धि होती है ना, सार्वभौम ज्ञान को सर्वज्ञता का ज्ञान कहो, चाहे वह मनुष्य हो चाहे देवता हो, सबकी अंतरात्मा वही परमात्मा बैठा हुआ है। चाहे मनुष्य लोक में हो, चाहे गंधर्व लोक में हो, चाहे नरक लोक में हो, चाहे
स्वर्गलोक में हो भाई। सब में एक आत्मा के सिवा, एक परमात्मा के सिवा, एक कृष्ण के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं। जब विचार दृष्टि उत्पन्न होती है, विवेक दृष्टि उत्पन्न होती है कि जब सर्व में एक परमात्मा ही है और दूसरा कोई नहीं है, तो नरक की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, स्वर्ग की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। पर सर्वज्ञ दृष्टि ऐसे तो नहीं हो जाती कि संसार के भोगों को भोगते रहें और संसार की दृष्टि भी समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक जब दृढ़ निश्चय होता है किसी का कि तू ही भोक्तारम, तू ही संपूर्ण यज्ञ तप ज्ञान भक्ति योग सबका तू ही भोग करता है, ये सर्वज्ञता की दृष्टि आप विचारिए। नेत्रों में बैठ करके रूप का भोग कौन कर रहा है? एक विशेष परिस्थिति होती है कि बिना ज्ञान के भोग होता ही नहीं। सभी शास्त्रों वेदों पुराणों का यह निर्णय है कि बिना ज्ञान के भोग हो ही नहीं सकता किसी भी विषय का। और ज्ञान स्वरूप अंत में वेद का ये तात्पर्य है कि ज्ञान स्वरूप एक आत्मा चैतन्य है, दूसरा और कोई नहीं। चाहे वो रूप का उपभोग करे, चाहे शब्द का उपभोग करे, किसी भी विषय का उपभोग करे, चाहे यज्ञों का उपभोग करे, पर उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। इसीलिए सर्व की अंतरात्मा वही बना हुआ है और उससे भिन्न कोई नहीं। इस प्रकार जो कोई जान लेता है तो फिर उसको यज्ञ दान तप जप ये कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। अनेक रूप आपको दिखाई देते हैं पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो ज्यों का त्यों रहता है, हर समय हर काल विषय हर देश विषय ज्यों का त्यों रहता है। दृष्टांत आप लेंगे तो आप बताइए, मिट्टी में से अनेक प्रकार के बर्तन बन जाते हैं। कोई घड़ा बनाता है, कोई सकोरा बनाता है, कोई सुराही बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, और वह किसी भी देश काल में बनाए, पर मिट्टी के स्वरूप को आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मिट्टी का स्वरूप कभी परिवर्तन होता ही नहीं। पर अविवेक अज्ञान की दृष्टि से, मोह की दृष्टि से हमको ऐसा लगता है कि यह सब भिन्न भिन्न हमको प्रतीत हो रहे हैं जितने बर्तन हैं, पर वास्तविक बात तो यही है कि उसका स्वरूप एक ही है, अब भी एक है और जब भी एक था। ऐसे ही जब ऐसा ज्ञान होता है कि संपूर्ण यज्ञ, अब कितनी यज्ञ बताएं, यहाँ पर तो ज्ञान दृष्टि की यज्ञ, ज्ञान दृष्टि को लेकर के जितनी यज्ञ, उन सबका भोक्ता एक परमात्मा, ये दूसरा कोई नहीं। और जितने तप हैं उन सबका भोक्ता परमात्मा, ये दूसरा कोई नहीं। जितने लोकांतर बहिरंग दृष्टि में आपको प्रतीत है रहे ना, उन सब में एक आत्मा बैठा हुआ है और वही सबका नियंता है और वही सब भोक्ता है। क्या करें बताइए आप। ऐसा सर्वज्ञ ज्ञान होता है तो फिर उसके चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। फिर वह पुरुष संसारी दिखाई देता है, उसका शरीर दिखाई देता है, पर मन उसका संसारी नहीं रहता। याद कर लो अच्छी तरीके से। शरीर के दिखाई देने से संसारी, उसका मन संसारी नहीं रहता। उसका तो चित्त वहां पहुंचा है, उसका तो मन, उसकी बुद्धि तदाकार हो गई है। और जब तदाकार होती है तो वो बिना ज्ञान के तदाकार होती नहीं, ज्ञान स्वरूप ही बुद्धि हो जाती है। समस्या तो यही है ना, पहले आया है ना, तद्बुद्धि तदात्मन तन्निष्ठा तत्परायण। उसकी बुद्धि तद्रूप बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकती। अब कैसे पहुंचे वहां बुद्धि कि आप, बात तो वही है कि आप पहले व्यवहार दृष्टि का तप कीजिए,
तप होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, इंद्रियां शुद्ध होगी, तो आप उस सर्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे जो सबके हृदय में बैठा हुआ ज्ञान स्वरूप एक है, दो नहीं है वस्तु संसार में। इसी को वो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान कि जो इस प्रकार मुझको जान लेता है कि संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर एक आत्मा ही है, एक कृष्ण ही है, कोई दूसरा नहीं है, उसका चित्त शांत हो जाता है। 10वें अध्याय में यह बात आएगी, बड़ी अच्छी तरीके से भगवान ने कहा, यश अपयश जन्म मरण ये सब मेरे से होते हैं, किसी दूसरे से थोड़ा ही होते हैं। क्या दृढ़ निश्चय कर लिया आपने? नहीं किया। और वास्तविक बात यही है, यशो अपयश, यश अपयश परमात्मा से होते हैं, जन्म मरण उससे होते हैं। अच्छा, मन किसने बनाया, बुद्धि किसने बनाई, पंच महाभूत किसने बताए? आपको ये ज्ञान ही नहीं होता। किसी को जो विषय पुरुष है वो बेचारे क्या विवेक करेंगे? मन कैसे तैयार कर दिया, बुद्धि कैसे तैयार की अपने शरीर में? अंतरंग वृत्ति होगी तो आप परमात्मा को मानने लगेंगे कि सर्व कुछ वही है, दूसरा कोई नहीं। ये आरोपवाद में कहा सुना जाता है, नहीं कहना सुनना भी नहीं होता उस व्यक्ति के लिए। जब जिसकी बुद्धि तदाकार हो गई है, उसके स्वरूप वाली हो गई है, तो शब्द उच्चारण में कोई आवश्यकता नहीं होती उसकी। ये तात्पर्य, वो तो वहीं पर स्थिर रहता है, हर समय हर काल विषय अपने स्वरूप में ही रहता है, दूसरे में नहीं रहता। ये ज्ञान दृष्टि है। घट फूट गया, घट बन गया, तो मिट्टी ने अपना स्वरूप कभी त्यागा नहीं भाई। आभूषण सोने के टूट गए और फिर बन गए, लेकिन स्वर्ण ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अज्ञानियों की दृष्टि में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता है, पर हम मान लेते हैं और आरोप करके उसका वेदों ने भी कथन किया है, और ज्ञान के द्वारा कथन हो नहीं सकता। अज्ञान में तो कथन होता नहीं, ज्ञान में कथन होता है, पर अज्ञान के बिना ज्ञान का कथन भी नहीं हो सकता। आरोप नहीं होगा तो अपवाद किसका करेंगे? आरोप जो होता है वो अज्ञान की दृष्टि में होता है। वेद शास्त्र अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानी के लिए नहीं है। ये बहुत एक विलक्षण है ज्ञान, उसी को कह रहे हैं। इस श्री महाभारते सत्सहस्रायाम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म परमणि श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्यायः। ओम 6ठो अध्याय। यथार्थ ज्ञान के लिए जो अंतरंग साधन है, उस ध्यान योग के सूत्र रूप जिन स्पर्शान कृत्वा वह इत्यादि श्लोक का पूर्वाध्याय के अंत में उपदेश किया है। 28वें श्लोक में 5वें अध्याय में यही उपदेश किया था कि उस परम ब्रह्म आत्मा का किस प्रकार से ध्यान किया जाए। वो सूत्र दिया है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य श्लोक। उन श्लोक का व्याख्या रूप यह 6ठा अध्याय आरंभ किया जाता है। परंतु ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है। एक ही में फैसला कर दो, जो मंद प्रज्ञा वाले हैं ना, जिनकी बुद्धि मंद है। क्यों है मंद बुद्धि जिनकी? कि जिन्होंने शुभ कर्म निष्काम भाव से नहीं किया है, उसकी मंद बुद्धि होगी, आप नहीं रोक सकते। तो वो कहते हैं कि फिर वो कैसे ध्यान करेंगे? उच्च कोटि का ध्यान तो वो जानते नहीं। तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, और कर्म करते समय वो परमात्मा का ध्यान करेंगे। ये कर्मयोग ध्यान का एक विषय बना दिया भगवान ने। ठीक है, बहिरंग साधन है मंद बुद्धि वालों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि करना चाहिए कर्म, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, जप, ये सब मंद बुद्धि वालों को करना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए जब तक ध्यान योग पर आरूढ़ होने में समर्थ न हो। कौन से ध्यान योग में? अब यहाँ तो कर्म योग को ध्यान योग का बहिरंग साधन बता दिया,
एक एक शब्द याद कर ले कि अंतरंग ध्यान योग में, ये तो बहिरंग योग हो गया, जो कर्म योग है निष्काम भाव से करेंगे तो आप ध्यान जरूर करेंगे भगवान का। तो अंतरंग ध्यान कैसे होगा कि उसका यह साधन है, पहले निष्काम भाव से बहिरंग और कर्म योग करो तो अंतरंग ध्यान करने की शक्ति आपकी बुद्धि आपके मन में आ जाएगी। ये तात्पर्य। जो भोक्ताकार शब्द आया जैसे पिछले बार में, तो वो बहिरंग साधन में बनाया ज्ञानी उसे? बहिरंग साधन। हाँ, तो ये ज्ञानी ये समझेगा ना कि ये सब परमात्मा के लिए। हाँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ये सब परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए उसकी मंद प्रज्ञा होती है और उसमें भी निष्काम भाव होगा तब होगा ऐसा, सकाम भाव वाले का नहीं। कर्मयोग तो वो भी करता है सकाम भाव वाला, पर अंतरंग साधन के लिए कर्मयोग नहीं कर रहा है, इतना भेद है। वो तो अपनी सकाम भावता को लेकर के कर रहा है। ध्यान योग पर आरूढ़ होने में समर्थ न हो तब तक अधिकारी ग्रस्त को कर्म करना चाहिए। ये बिल्कुल फैसला है। अधिकारी कोई ग्रस्त है तो उसको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अधिकारी बनने के लिए। और हमने कर्म पहले ही छोड़ दे तो फिर अधिकारी कहाँ रहे भगवान के भजन के? तू बता, अहंकार होएगा ना। ये ऐसी ही माया। अतः उस कर्म की स्तुति करते हैं। हाँ। पूर्व पक्षी, ध्यान योग पर आरूढ़ होने तक की सीमा क्यों बांधी गई? जब तक जीवे तब तक विहित कर्मों का अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिए। हाँ। ये कौन कहते पता है? मीमांसा वाले कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीव है तब तक शास्त्र विहित यज्ञ दान तप तीर्थ जप सब करते रहना चाहिए। भाष्यकार ने कहा है वो कैसे करेगा जब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। और वही प्रश्न यहाँ कर दो, वही प्रश्न यहाँ कर दिया कि ध्यान योग में आरूढ़ होने तक की सीमा आपने बांध दी कर्म योग की, जो कोई सीमा के अंतर्गत है कर्म योग। तो वो कहते हैं हाँ, कर्मयोग की सीमा है कब तक कर्म करना चाहिए, समझे? अब वो कहते हैं कि तो फिर क्या होगा कि फिर आगे बताएंगे। समाधान, यह ठीक नहीं, क्योंकि योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कर्तव्य कहे गए हैं। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और इस कर्म को करने से वो प्राप्त होगी, ऐसा दृष्टांत समझो। तो आपने वो क्रिया कर्म किया और वो वस्तु प्राप्त हो गई, फिर उसके लिए आप क्या कर्म करेंगे? कुछ नहीं। इसी प्रकार कह रहे हैं, जब तक अंतरंग वृत्ति में ध्यान करने की शक्ति उत्पन्न न हो, योग में आरूढ़ न हो, तब तक बहिरंग साधन बड़ी ईमानदारी से शास्त्र के अनुकूल हमको करते रहना चाहिए। और कोई ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगी का केवल उपशम से ही संबंध बतलाया गया है। और योगारूढ़ जो हो जाता है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म न बहिरंग और न अंतरंग कोई ध्यान नहीं रहता, कोई कर्म ही नहीं रहता है। यदि आरुरुक्षु और आरूढ़ दो है गए, दोनों ही के लिए सम और कर्म दोनों ही कर्तव्य रूप से माने गए हों, तो आरुरुक्षु और आरूढ़ के सम और कर्म अलग अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और विभाग करना व्यर्थ होगा। हाँ हाँ, दोनों का अलग अलग विभाग है। पीछे आया आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा कोई करता है तो उसको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, और जो योगारूढ़ हो जाता है तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे गीता सुनेंगे उतनी बार आपका मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि ठीक समझ में आने लगेगा। पूर्व पक्षी, उन आश्रम वालों में
कोई योगारूढ़ होने की इच्छा वाला होता है और कोई आरूढ़ होता है। आश्रम कितने हैं? गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यास। और किसी भी आश्रम वाला कोई भी योगारूढ़, योग में आरूढ़ होने की इच्छा कर सकता है, और योगारूढ़ कोई भी हो सकता है, ऐसा न समझें। कोई भी हो सकता है, जिसका प्रयत्न है वो हो सकता है, नहीं प्रयत्न है नहीं हो सकता है। परंतु कुछ दूसरे न तो आरूढ़ होते हैं और न आरूढ़ ही होते हैं। उनको तो भाई कोई जरूरत ही नहीं है। कोई और कर तो का है तो वो फटकारता है, वह काम होता है। भजन ते का है जा काई कर रो जा काम। वो बेचारे वो ऐसी परेशान है, देख देख के परेशान होता है। उनकी अपेक्षा से आरूढ़ और आरूढ़ यह विशेषण देना और उन दोनों प्रकार के योगियों को साधारण श्रेणी के लोगों से पृथक करके उनका विभाग करना। हाँ, ठीक समाधान किया। साधारण मनुष्य हैं वो बेचारे, न तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा करें और न कोई साधन ही करें। ये बात, अरे स्वयं भजन नहीं करते, दूसरे को भी रोकते हैं। काय कर रहे हो, काय सत्संग में जा रहे हो तू रोजाना जी, और बात है। ये दोनों ही बातें बन सकती हैं। समाधान कर दिया। अभी तो शंका कर रहा है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तस्यैव इस पद का प्रयोग किया गया है एवं योगारूढ़स्य इस विशेषण में योग शब्द भी ग्रहण किया गया है। योग, अब तुम साधारण अर्थ तो आप जानते नहीं कितनी बार हो गया। अरे दो वस्तु भिन्न भिन्न प्रतीत है रही है, उन दोनों को एक साथ मिला दो, योग हो गया। अब दो को योग कहते हैं कि एक को, क्या एक को योग कहते हैं? पहले दो वस्तु प्रतीत हो रही थी, अब दोनों में से एक प्रतीत हो रही है, योग सिद्ध हो गया आपका। बस अर्थात जो पहले योग का आरूढ़ था, वही जब योग पर आरूढ़ हो गया तो उसी योगारूढ़ का योग फल की प्राप्ति के लिए सम ही कारण यानी कर्तव्य बताया गया है। इसलिए किसी भी कर्म के लिए जीवन पर्यंत कर्तव्यता की प्राप्ति नहीं होती। उसका समाधान कर दिया ना। उसने कहा था कि तुमने योग में आरूढ़ होने की इच्छा तक ही सीमा बन गई कर्मण की। पूर्व पक्ष कह रहे हो हमने मन तुम्हारी बात, जीवे जब तक कर्म करे। अब सिद्धांति ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर योग में आरूढ़ कैसे होगा जब कर्म में प्रवृत्ति रही आई? तथा योग भ्रष्ट विषयक वर्णन से भी यही बात सिद्ध होती है। अभिप्राय यह है कि यदि कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए भी छठे अध्याय में कहा हुआ योग विहित हो, तो वह योग से भ्रष्ट हुआ भी कर्मों की गति को अर्थात कर्मों के फल को तो प्राप्त होता ही है। इसलिए उसके नाश की आशंका युक्ति युक्त रह जाती है, नहीं रह जाती है। कोई योग भ्रष्ट हो गया कर्म करते करते, तो वो कहते हैं कि तो फिर उसका नाश होगा कि नहीं? नाश नहीं। वो फिर समय आएगा, वो फिर कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। जितना कोई उतना सुरक्षित वो उसका सुरक्षित है, उसका सुरक्षित है। जैसे कल कहाँ तक गीता का श्लोक पढ़ा था, यहाँ तक, तो अब तो समाप्ति हो गई, और फिर आज शुरू किया तो वहीं से शुरू कर दिया। ऐसे ही यह निष्काम या सकाम भाव से भगवान की आपने जप किया है, ध्यान किया है, कीर्तन किया है, यज्ञ किया, दान, जितना आपने पुण्य एकत्रित कर लिया है वो उतना आपके पास रहेगा। आप चाहेंगे तो खर्च होगा, न चाहेंगे तो नहीं खर्च होगा, ये नियम। तो आपने खर्च तो किया नहीं, वो तो आपके पास है, बस कर्म छोड़ दिया आपने। खर्च में स्वामी या फिर सकाम कर्म ले लेंगे
हाँ वो तो है ही। अब आपने छोड़ दिया, योग भ्रष्ट हो गई, उस कर्म को करना बंद कर दिया और संसार की प्रवृत्ति हो गई। पर वो जो जमा था ना, उसका संकल्प नहीं किया कि इसका फल यह मिलना चाहिए, छोड़ दिया है बस जी तो वो आपके पास सुरक्षित रहेगा। इसीलिए तो तुम रोजाना ये मेहनत करते हैं आप लोग कि किसी जन्म का कोई पुण्य कर्म आपका संचित है, वो आपको धक्का देता है कि क्यों बैठा है यहाँ, चल। और अब उसका संकल्प आप करेंगे, और अब जो कर रहे हैं इसका संकल्प करेंगे कि संसार मिले, तो फिर आपको संसार मिलने लगेगा। यज्ञ दान तप करने से भाई स्त्री पुत्र धन ये सब फिर आपको ज्यादा प्राप्त होगा। तो वो तो फिर निष्काम रहा। अब तुम कह रहे कि सकाम की बात हुई। नहीं सब जो हमारे पास जो रिजर्व है उसमें से खर्च जो भी होगा, जो सकाम कर्म करेंगे वो तुम संकल्प करेंगे, हाँ, संकल्प करेंगे कि हमको यह वस्तु प्रभु मिलनी चाहिए। वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे जेब में पैसा धरे कछु चीज खरीदोगे तो पैसा देने न पड़ेंगे, तो वैसे ही दे दो कोई से तुम्हें वैसे पैसा निकाल के देवो तुम वस्तु। ये तात्पर्य। क्योंकि नित्य होने के कारण मोक्ष तो कर्मों से प्राप्त हो ही नहीं सकता। ले जो नित्य परमात्मा है, नित्य मोक्ष है, नित्य ज्ञान है, कर्म से संसार मिलता है। कर्म से क्या मिलता है? शरीर प्राप्त होता है। जितने शरीर 84 लाख योनियों में, ये सब कर्म के बिना नहीं मिलते। जैसा जिसका कर्म है ऐसा ही उसको शरीर प्राप्त होता है। अब आप जो ऐसा कर्म करते हैं कि मनुष्य शरीर मिले, तो आप अगले शरीर की तैयारी कर रहे हैं कि हमको यह मिलना चाहिए, तो ऐसा ही मिलेगा। जितना पुण्य आपका और जितना पाप है फिर ऐसा मिलेगा। मिश्रित है ना मनुष्य को शरीर। तो वो कहते हैं कि भाई कर्म के अनुसार ही यह शरीर प्राप्त होता है। और कर्म कैसा होता है परीक्षा करके देख लो। परीक्षलोकान कर्म चितान, परीक्षा करके देख लो। कर्म का फल अनित्य होता है, नित्य नहीं होता। ये तात्पर्य। आप किसी लोक में जाएंगे तो कर्म से जाएंगे, ज्ञान से नहीं जाएंगे। ज्ञान में तो लोक लोकांतर है ही नहीं, वो तो एक ही है, दूसरा नहीं है कोई। वो है ऐसा ही है ज्ञान। तो कर्म से लोक में गए, वहां भोग भोगा और फिर नीचे लौट के आएगा। ये भी आएगा इस गीता में, ऐसे थोड़ा ही। इसलिए किए हुए काम या नित्य कर्म अपने फल का आरंभ अवश्य ही करेंगे। एक ध्यान रखना, फिर आगे आएगा इसका एक मैटर। काम्य, कामना को लेकर के किया कर्म, उसका फल भोगना पड़ेगा। और एक बात और कही, नित्य, नित्य कर्म का भी फल मिलेगा। ऐसे नहीं है। पूर्व पक्षी आगे कहेगा कि अध्याय में कि नित्य कर्म का तो कोई फल नहीं। वो भास्कर कहते कि नहीं, नित्य कर्म का भी फल होता है। नित्य कर्म का नित्य कर्म भी वेद प्रमाण द्वारा विज्ञात होने के कारण अवश्य ही फल देने वाले होते हैं। ठीक है, सब फैसला कर दो। ब्राह्मण नित्य कर्म करता है, क्षत्रिय नित्य कर्म करता है, वैसे कोई भी वर्णाश्रम का अपना नित्य कर्म करेगा तो उसको उसी का फल प्राप्त होगा। आप रोक नहीं सकते इसे। अब संचित हो कोई भी हो, वो तो अपन अलग रखे संचित। तो तुम संकल्प करोगे संचित, तभी तो खर्च होंगे कि ये करना चाहिए। अब तुम संकल्प करो कि नित्य कर्म का मुझे को फल मिलना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। और नहीं करेंगे तो निष्काम भाव हो गया, अपने वर्ण धर्म का पालन किया आपने। ये तात्पर्य। नहीं तो वेद को निरर्थक मानने का प्रसंग आ जाता है। ठीक है साहब, फैसला ही कर दो। आगे बहुत झंझट आवे वो पूर्व पक्षी का इसमें कि नित्य कर्म का भी फल होता है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। नित्य कर्म का फल न हो तो वर्ण व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तात्पर्य सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। सारा संसार वर्ण संकरता को प्राप्त होगा। नित्य कर्म न
फल न मिले तो नित्य कर्मों का आश्रम धर्म अपना गए कुछ नहीं, कोई नहीं रहेगा। तो वैसे ही रह जाएंगे। इसीलिए फैसला कर दो यहाँ। यह पहले कह चुके हैं, कर्मों के नाशक किसी हेतु की कोई संभावना न होने के कारण अरे नित्य कर्म का जब नाश होगा तो कोई हेतु तो होगा, हेतु चाहिए किसी के नाश के लिए। और देखिए पुण्य का भी हेतु होता है और पाप का भी हेतु होता है। बिना हेतु के तो ये होते नहीं, कुछ न कुछ तो होता ही है। कर्मों के रहते हुए ग्रस्त को उभयभ्रष्ट कहना युक्त नहीं हो सकता। उभय भ्रष्ट का अर्थ होता है कि परमात्मा की तरफ से भी और संसार की तरफ से भी, दोनों ओर से वो भ्रष्ट हो गया। ऐसा नहीं कह सकते। किसको नहीं कह सकते? गृहस्थी को नहीं कह सकते, सन्यासी को नहीं, गृहस्थी को नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी, यदि ऐसा माने कि वे कर्म ईश्वर में अर्पण करके किए गए हैं, इसलिए वे कर्ता के लिए फल का आरंभ नहीं करेंगे। आपने कर्म किया और उसको प्रभु के समर्पण कर दिया कि मुझको इस कर्म का फल नहीं चाहिए प्रभु। यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान, तीर्थ आप करते हैं, सेवा जो कुछ करते हैं, तो इसका आपके मन में कोई न कोई हेतु तो होगा। क्यों करते हैं आप लोग? या तो करेंगे संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए, और या करेंगे संसार को छोड़ने के लिए निष्काम। दो ही तो बात होती है ना। तो आप ये देखो कि आपने निष्काम भाव से किया ये सब कर्म, वो कहता है कि तो उसका तो फल कोई नहीं होगा। फल तो वो चाहता नहीं, प्रभु को समर्पण कर दिया उसने, तो उसका तो फल मिलेगा नहीं। ये पूर्व पक्षी का है, याद रखना। हाँ। समाधान, अब देखो उत्तर देते हैं इसका। यह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर में अर्पण किए हुए कर्मों का तो और भी अधिक फल देने वाला होना ही युक्ति बिल्कुल संगत है। फैसला कर दो। देखो आप लोग समझते नहीं। एक गिलास पानी दिया, बात भेजिए, एक गिलास पानी दिया, किसी को एक रोटी का टुकड़ा दिया, निष्काम भाव से दिया, तो ईश्वर को समर्पण कर दिया। निष्काम भाव मानिए ईश्वर को समर्पण कर दिया, तो अब उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ। ये बड़ी समस्या है। पहले हमको कर्म की परीक्षा करके देखनी चाहिए, कर्म का विश्वास करना चाहिए, शास्त्र का। वही विश्वास नहीं है, क्या करें? मन में आई सो कह दे, मन में आई सो कर दे। वो कह रहे हैं कि उसका भी फल प्राप्त होता है, उसका सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है, क्या करें? पूर्व पक्षी, यदि ऐसे माने कि वे कर्म केवल मोक्ष के लिए ही होते हैं, अर्थात अपने किए हुए कर्मों का जो ईश्वर में योग सहित समता पूर्वक संन्यास है, वह केवल मोक्ष के लिए ही होता है, दूसरे फल के लिए नहीं, और वह उस योग से समत्व से भ्रष्ट हो गया है, अतः उसके लिए नाश की आशंका ठीक ही है। उत्तर, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, ये पहले आ चुके। ब्रह्मचार वितेस्थितः आदि वचनों द्वारा कर्म संन्यास का विधान किया गया है। यहाँ ध्यान काल में स्त्री की सहायता की तो कोई आशंका नहीं होती कि जिससे ग्रस्त के लिए एकाकी का विधान किया जाता। ध्यान करने में कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि उसमें स्त्री की आवश्यकता पड़ती है,
कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे उन्होंने कहा कि जो कोई ध्यान करेगा, अब कौन सा ध्यान करेगा? 2 प्रकार का ध्यान बताया अभी कि कर्म योग बहिरंग साधन है मंद बुद्धि वालों के लिए। अब कोई मंद बुद्धि कर्म योग करे बहिरंग, यज्ञ दान तप, तो उसमें स्त्री की आवश्यकता है कि नहीं? वो कहते नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। वो तो किसी निमित्त को लेकर के होता है। स्त्री की जो आवश्यकता होती है ना, वो किसी निमित्त को लेकर के होती है, बिना निमित्त के नहीं होती। अब वो अपना कल्याण के लिए कर रहा है ध्यान, कर्मयोग कर रहा है, तो उसमें आवश्यकता नहीं। ये बात बताई क्यों कर रहा है कि अंतरंग वृत्ति हो, अंतरंग ध्यान करूं अपनी आत्मा का। थोड़ा सूक्ष्म है। निराशीर परिग्रह इत्यादि वचन भी गृहस्थ के अनुकूल नहीं है। ठीक है, वो किसके लिए हैं? वो तो सन्यासी के लिए है, यति के लिए। तथा उभय भ्रष्ट विषयक प्रश्न की उपपत्ति न होने के कारण भी उपर्युक्त मान्यता ठीक नहीं है। ठीक। पूर्व पक्ष, अनाश्रितः इस श्लोक से कर्म करने वाले को ही सन्यासी और योगी कहा है। अग्नि रहित और क्रिया रहित के सन्यासित्व और योगित्व का निषेध किया गया है। दोनों को एक श्रेणी में रख दिया है। काम कर सन्यासित्व अलग हो गया और योगित्व, कर्म योगित्व अलग हो गया, तो दोनों का अलग अलग है विचार। तो एक कैसे कर दिया? वो तो खुद वही कह रहे हो कि दोनों को अलग अलग कर दिया है आपने। है? हाँ, वो पहले कह दी उन्होंने, श्लोक का अर्थ ही कर दिया उन्होंने। संसार देखिए, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं, तो भिन्न भिन्न हो गया। इस श्लोक का ही तो दिया है उन्होंने प्रमाण, पूर्व पक्षी ने। नारी समझ में? हाँ। उत्तर, यह कहना भी ठीक नहीं। तो कह देंगे, वो समाधान है। क्योंकि यह श्लोक केवल ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन रूप कर्मों के फलाकांक्षा संबंधी सन्यास की स्तुति करने के निमित्त ही है। ठीक। पहला श्लोक 6 अध्याय को, ठीक है ना? केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित ही सन्यासी और योगी होता है, ऐसा नहीं। किंतु जो कोई कर्म करने वाला भी कर्म फल और आसक्ति को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म योग में स्थित है, वह भी सन्यासी और योगी है। ठीक। दोनों का अब ये अर्थ किया तुम्हारे उत्तर में, सन्यासी और योगी। ठीक है। मैं उस शब्द के लिए कह रहा था ना, वो दिया ना अनाश्रित। इस प्रकार कर्मयोगी की स्तुति की गई है। एक ही वाक्य से कर्म फल विषयक आसक्ति के त्याग रूप सन्यास की स्तुति और चतुर्थ आश्रम का प्रतिषेध नहीं बन सकता। एक की स्तुति करे, एक ही वाक्य दूसरे का निषेध करे, ऐसा नहीं हो सकता। अग्नि रहित और क्रिया रहित वास्तविक सन्यासी का सन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र से विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध है, उसका भगवान प्रतिषेध नहीं करते। हाँ, उसको नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता है। सभी वेद शास्त्र पुराण इतिहास वेद सब वो अवई ना है। अवई तो केवल 2 ही बात ली उन्होंने।
कि सन्यासी और योगी। और योगी, फिर दोनों का एक अर्थ कर दिया कि इनको तुम जो भिन्न भिन्न देख रहे हो ना, सन्यासी और योगी को, निष्काम कर्म ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही है, एक ही श्रेणी में है। एक श्रेणी में, दो श्रेणी में नहीं है। ये तात्पर्य। प्रकरण सूक्ष्म होता है, कहीं प्रकरण बलवान होता है, कहीं लिंग बलवान होता है, तो प्रकरण सूक्ष्म है। क्योंकि इससे भगवान के अपने कथन में भी विरोध आता है। ठीक बात। दोनों को अलग अलग कर दें तो कथन में विरोध होगा, प्रकरण बिगड़ जाएगा लाला। अभिप्राय यह है कि सब कर्मों को मन से छोड़कर न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है। मौन भाव वाला किस प्रकार से भी सदा संतुष्ट, बिना घर द्वार वाला। अब देख ले तो तेने घर द्वार बनाए रखो, वन घर द्वार बनाए रखो, संतुष्ट कहाँ हो? हमने घर द्वार बनाए रखो, संतुष्ट कहाँ है? वाह, कोई टेंशन भी ना रहती, वो बिल्कुल असंग हो जाता है। ये स्थिति ऐसी, हम क्या करे लाला। ज्ञान योगी और योगी की दोनों की स्थिति एक कही, किसी का भी कोई संबंध नहीं रहता घर द्वार से, न किसी भाई बंधु से कोई संबंध, कोई मोह नहीं रहता है, चाहे तुम कछु हो। बिना घर द्वार वाला स्थिर बुद्धि जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निह स्पृह भाव से विचरता है। देख देख, वो तो पहली आई गई, आइए कहूँ, प्रजयाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगत है 55 में श्लोक। फैसला तो वही में है गई हो, पर फिर भगवान ने कही कभी तीस समझ में नहीं चले, 11 और बता दे। कोई माने न माने, पर बात ऐसी है, समझे? जाने न जाने पर बात ऐसी है, ना माने कोई बात नहीं, पर बात ऐसी है। ठीक बात। समस्त आरंभों का त्यागी। इस प्रकार जगह जगह भगवान ने जो अपने वचन प्रदर्शित किए हैं, उनसे चतुर्थ आश्रम के प्रतिषेध का विरोध है। चौथा आश्रम संन्यास है ना, तो अब वो पूर्व पक्षी कहता है कि हमें तो विरोध लगे रहो साहब। क्यों लगे रहो विरोध? कि सर्वारंभ परित्यागी, फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा? जो कर्म न करेगो यति सन्यासी, तो न वाणी ते, न शरीर ते, न मन ते, तीनों प्रकार से कर्म नहीं करेगा, उसका शरीर निर्वाह कैसे होगा? तुम्हारा कथन बिल्कुल बेकार, हमारी समझ में ना आया। ये तो अब आय की बात मिली है। जब विचार दृष्टि उत्पन्न होती, बिना पढ़े की बात बता रहा हूँ, झूठ काहे को बोला कि भाई चलिए फिर ते पाप हो तो काम करिए ते पाप हो तो है, तो मैंने की बैठे और हो एक जगह, तो फिर शरीर निर्वाह कैसे हो? फिर जो बात आई 50 साल पहली बात बता रहा हूँ और ज्यादा, तो वो बात अब आएंगे नहीं करेगी कि जो बात है ऐसे जो का पढ़ी लिखी थोड़ी पढ़ी तो रही हम, वो ऐसा ही टाइम हो। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो गृहस्थ आश्रम में स्थित पुरुष योगारूढ़ होने की इच्छा वाला, तू अपनी खोपड़ी सही कर। जो योगारूढ़ होना चाहता है वो अपनी बुद्धि बिल्कुल फिट लाओ, समता में लाओ। उसको क्या करना चाहिए अब जी बताएंगे। जो गृहस्थ आश्रम में स्थित पुरुष योगारूढ़ होने की इच्छा वाला और मननशील है। ऐसे ना आए, गृहस्थ में तो सभी रह रहे हैं, पर जाके बुद्धि इंद्री बिल्कुल शुद्ध है पहले जन्म के पुण्यों के प्रभाव से।
वही सुनेगा और वही मनन करेगा, सब तो नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि जो मननशील पुरुष है ना, वो इसका विचार करें कम से कम। उसके फल न चाहकर अनुष्ठान किए हुए अग्निहोत्रादि कर्म अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ध्यान योग में आरूढ़ होने के साधन बन सकते हैं। जो मननशील है और जो यज्ञ करता है, दान करता है, जप करता है, किसी प्रकार का शास्त्रविहित निष्काम भाव से कर्म करता है, एक ही फैसला कर दो भाष्यकार ने कि वह अंतरिंग दृष्टि ध्यान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये बात तो मननशील वाले पुरुष के लिए ये सब सहायक है। वो जल्दी जल्दी आवेगा, जल्दी जल्दी इस तरह जाएगा। वह तो चैन ही ना पर न रात को न दिन को, के जल्दी जल्दी कर्म करो निष्काम भाव से, कैसे फंदा तो कटे। इसी भाव से वह सन्यासी और योगी है। हाँ, भाव को लेकर के सन्यासी योगी हो गया। समस्या ये है कि 2 घंटा गप्पा टेन में खूब मन लगा, तो है न पढ़वी में मन लगे न सुनवी में लगे इन चीजन। अब कौन कहा करोगे, तू ज्यादा के हो गए, अब आल मार पीटू दूसर तैयार, ये हालत है, का कर। इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जिसने आश्रय नहीं लिया हो वह अनाश्रित है। किसका? कर्म फल का। भाई बहुत विलक्षण ज्ञान का सुने सत्येंद्र। बिना आश्रय के तुम परली पार तो जा नहीं सकते। कुछ आश्रय होगा तो परली पार जा सकते हैं, और आश्रय ही ना तो फिर कैसे ले जाएंगे, तू बता। अब गुण तो कह दई भगवान की तो वाणी है। अब भगवान जैसी बुद्धि है जाए शुद्ध, तो आवाज समझ में आ जाए, तो फिर वो को नीचे करके उतर के बताइए भगवान ने कि भाई आश्रय का त्याग कर दो। यदि तुम मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो उस आश्रय का त्याग कर दो। कैसा है वो आश्रय? कि सर्व नरक में ले जाने वाला, सर्व काल विषय दुख देने वाला और नरक में ले जाने वाला आश्रय। क्या तो आश्रय क्या हुआ? दुख और नरक देने वाला के फल, फल ही तो भयो, फल आश्रय हुआ। ये अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मैंने इतनो दान करियो, मैंने इतनो यज्ञ करियो, इतनी सेवा करी, और मोह तो फल ही नहीं मिलो, और रोए रोए रोज चो रहो, पूरा ना भयो, इसीलिए नहीं मिला। मिलेगा जब तेरी इच्छा है तो अगले जन्म में खूब छोरा छोरी ले लियो, सूरिया बना दियो, तू आराम से ले लियो, कुछ नुकसान है रो 12 14 खूब 20 50। भगवान कह रहे मुझसे मिलना चाहता है तो फल का आश्रय त्याग दे। ये बात, चाहे 10 मिनट कीर्तन करो, तुम पर कछु ना आमद हुई, पर वही बदले में संसार मत मांगो। 10 मिनट बैठ के किसी मंत्र का जप कर लियो, पर फल मत मांगो। वही आपको परमात्मा से एक किसी जन्म में मिला देगा। फल अवश्य होता है, कोई माने न माने ये कोई मतलब ना है, पर शास्त्र पे दृढ़ निश्चय विश्वास है तो फल अवश्य होता है। वही संसार से आपको निकाल देगा। हम क्या करें? कर्म फल का अर्थात जो कर्मों के फल का आश्रय न लेने वाला हो, कर्म फल की तृष्णा से रहित है। ठीक है। और कितनी स्पष्ट वाणी बोले भगवान। कर्म तो किया आपने, पर फल की इच्छा नहीं है।
पहले ये बता चुके हैं कि उसका निष्काम कर्मयोग का फल तो और सबसे अधिक ही होता है। क्योंकि जो कर्म फल की तृष्णा वाला होता है वही कर्म फल का आश्रय लेता है। ठीक है बात है। यह उससे विपरीत है, इसलिए कर्म फल का आश्रय न लेने वाला है। ठीक। ऐसा कर्म फल के आश्रय से रहित होकर जो पुरुष कर्तव्य कर्मों को अर्थात काम्य कर्मों से विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों को पूरा करता है। देख कामना को लेकर के अग्निहोत्र इत्यादि नहीं करता, वो करता रोजाना है तो नित्य कर्म है ही ना ब्राह्मण के। अब तुम लोग करते नहीं तो फिर फल कहाँ से मिलेगा? तुम बताओ, छूट कैसे जाए? सकाम भाव आ जाता है। ये बहुत विलक्षण है। उड़िया बाबा ने लिखा है 1 महीना जप किया बहुत अच्छी तरीके से और किसी निमित्त को लेकर के और क्रोध आ गया 2 मिनट 1 मिनट, वो कहते हैं सारा चौपट हो गया आपका 1 महीने का। तब क्या करें? साधना ऐसी है भाई, हम क्या करें? दुष्ट पुरुषों के व्यंग वचन सुनने पड़ते हैं जो साधु होते हैं, जो साधु माने साधना में रत होते हैं ना, वो तो अपने कट वचन कींगे और तुम बातें लड़े मरो तो गई गाड़ी। वो का छोड़ रहे हैं तुम्हें, संसार छोड़ता नहीं। इसीलिए शास्त्र में लिखा है सत्वगुणी तपते हैं तमोगुणी तपाते हैं। तप्य तापक भाव बन गया। शास्त्र की दृष्टि से ना सुने ना पढ़े तो मैं बता रहा हूँ क्या करें? उनका मानता है बहुत कठिन समस्या है। चोट मारी लाठी की, चक्कू मारो घाव भर जाएगा, पर ये शब्दन को जो चोट है ना ये पूरे जीवन रहते जी बात है। व्यवहार हो महाराज वो एक चौपाई है ना, बूंद आघात सहेंगे वो कैसे, तो सब काम देंगे हल्के वचन संत सहे जैसे। तो इसमें पहले में तो ये भाव लगता है कि कोई बूंद से उस पर कोई फर्क ही नहीं है पहाड़ पे। दृष्टांत को एक अंश लयो जहाँ तो है फर्क कैसे ना है का हुआ है वैसे परेशानी हो और एक बूंद आकाश से पड़ जाए तो वो क्या करेगा? परेशानी नहीं हुई नहीं, उससे पहाड़ से तुलना की ना तो वो समझ में नहीं। नहीं। वो तो एक अंश लिया जाता है। ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ठीक है साहब। निष्काम कर्मी दूसरे सकाम कर्मियों से कई गुना श्रेष्ठ होता है, चाहे कोई हो। इसी अभिप्राय से यह कहा है कि वह सन्यासी भी है और योगी भी है। कर्म योगी को भी, निष्काम कर्म योगी को भी यहाँ सन्यासी से जोड़ दिया। एक बात, उसी को सन्यासी कहते हैं। कर्म योगी को भी सन्यासी कह दिया जाता है, प्रकरण के अनुसार कह देते हैं, कोई बात नहीं। और फिर पीछे ये आ चुका है लाला कि निष्काम कर्म करते करते आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। नहीं आई बताई 6 बात ध्यान में बस। तो निष्काम कर्म योग 6 बातों का पालन करता है। सन्यास नाम त्याग का है, वह जिसमें है वही सन्यासी है। और चित्त के समाधान का नाम योग है, वह जिसमें हो वही योगी है। तो त्याग का नाम सन्यास हुआ। जब त्याग हो गया तो चित्त अपने आप समझ आ जाएगा, वह जरूरत ही ना कछुअती है वो कि ना समाधान, उसी को योग कहते हैं। समाधान है जा तो त्याग हो जाएगा, ये कई बात है। अतः वह कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न माना जाना चाहिए। केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित पुरुष ही सन्यासी और योगी है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कर्मों के अंगभूत गार पत्य आदि अग्नि जिससे छूट गए हैं वह निरग्नि है।
बहिरंग अग्नि का सेवन नहीं करता तात्पर्य है। और बिना अग्नि के होने वाली तप दान आदि क्रिया भी जो नहीं करता वह अक्रिय है। चलो। पूर्व पक्ष, जबकि निरग्नि और अक्रिय पुरुष के लिए ही श्रुति, स्मृति और योग शास्त्रों में संन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्नियुक्त और क्रियायुक्त पुरुष के लिए अप्रसिद्ध संन्यासित्व योगित्व का प्रतिपादन कैसे किया जाता है? निष्काम कर्म योगी। उत्तर, यह दोष नहीं है, क्योंकि किसी एक गुणवृत्ति से किसी एक गुण विशेष को लेकर संन्यासित्व और योगित्व कहा जाता है। इन दोनों भावों को उसमें गृहस्थ में संपादन करना भगवान को इष्ट है। ठीक बात। इसका मतलब हुआ गृहस्थी भी योगी हो सकते हैं और गृहस्थी भी सन्यासी हो सकते हैं किसी वृत्ति को लेकर। ठीक है ना। देखो, झूठ नहीं बोलता, ध्यान करो, झूठ नहीं बोलता, गृहस्थ में रहता है ना। और कोई अन्यथा निषिद्ध कर्म नहीं करता, शास्त्र के अनुसार जीता है, तो उसको योगी कहने में, सन्यासी कहने में कोई परेशानी नहीं है। ये तात्पर्य। गौणी वृत्ति से कह देते हैं भाई। वह कैसे? उत्तर, कर्म फल के संकल्पों का त्याग होने से संन्यासित्व है। देख भाई, पहले तो समझ में ना आमती जी बात का है, तो जे न्या समझवे की बात है बस, और कोई बात नहीं। कोई कर्म शुरू करे कोई आदमी, तो बिना संकल्प के तो होगा नहीं। जैसे तुम यहाँ ही मान लियो कि तुम यहाँ आ रहे हो, तो पहले संकल्प होता है। अब वह संकल्प आपका सकाम भाव का है कि निष्काम भाव का है, ये तो आप ही जाने ना। कि भाई हम तो सत्संग को जा रहे हैं, विद्या पढ़ेंगे और जिससे हमारा कल्याण होगा, परमात्मा मिलेगा, यदि ऐसा संकल्प है तो निष्काम हो गया। और इससे विपरीत है तो सकाम हो गया। बस भाव की प्रधानता। और योग के अंग रूप से कर्मों का अनुष्ठान होने से, योग के अंग, तो योग के अंग है निष्काम कर्म योग, और वो योग के अंग 8 अलग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम वो अष्टांग योग अलग है। यहाँ दूसरी बात बता रहे हैं। अनुष्ठान होने से या चित्त विक्षेप के कारण रूप कर्म फल के संकल्पों का परित्याग होने से योगित्व है। अब तू बता, चित्त में जो विक्षेप होता है हर काल विषय, उसका हेतु क्या है? काम करो या रजोगुण की कामना। अब वही बताइए, तुम वहाँ पे देखते ही ना हो। चित्त में विक्षेप होगा तो वो कह रहे हैं कि फल के बिना विक्षेप नहीं होता। तुम सो जाते हो ना, 2:30 से रखा है, 8 घंटा सोए, विचार कहाँ से? आज कहा पढ़ियो जाके रात को देखना 2 घंटे कम से कम। तो ये चित्त में विक्षेप का कारण केवल फल है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। चित्त कह दो, मन कह दो, बुद्धि कह दो, अहंकार कह दो, जितने विक्षेप हैं ये सब फल को लेकर के होते हैं। चित्त अशांत क्यों रहता है? कि फल की पूर्ति नहीं होती। वो पूर्ति है गई तो फिर दूसरे फल की आवश्यकता है। फल कभी चित्त को शांति नहीं बैठने देगा, चाहे तू साधु है या चाहे गृहस्थ में है। ये तो सबके काज हैं। कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं वही तुम्हारी, कितने संकल्प करेंगे सुबह से शाम तक, करते जाओ, ना ही कौन पड़ रहा है। तो कभी आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त शांत नहीं होगा। ये बहुत विलक्षण संसार, हर समय विचार करना चाहिए।
ये तो विचार वहां मत ही ना है कि जानो पड़े यहाँ से अकेलो। पूर्व को जाओगे, पश्चिम को जाओगे, उत्तर को जाओगे, नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, 10 दिशाएं, कौन सी दिशाओं को जाओगे? ज्ञान ही ना होती, दिन रात लगे रहे, विचार पाते आवे, क्या करें? फल मिले, फल मिले, फल मिले, फल पे सब डिपेंड है भाई, क्या करें अब? इस प्रकार दोनों भाव ही गौण रूप से माने गए हैं। ठीक है साहब। इससे मुख्य सन्यासित्व और योगित्व इष्ट नहीं है। अब आए के 13 योगी और सन्यासी, कर्मयोगी को सन्यासी कहा, निष्काम कर्मयोगी को, फिर दोनों की एकता करी, त्याग की और योग की और सन्यास की, सबको भाव बता दो। अब यहाँ ये फैसला कर दो कि मुख्य सन्यासित्व और मुख्य योग यहाँ स्वीकार मत करना, ठीक है? हाँ, ये तो कर्मयोगी के लिए ये बात कही कि पहले यह साधन सबको करना चाहिए, और मुख्य सन्यासित्व के लिए, मुख्य सन्यासित्व माने ज्ञान के लिए, ज्ञान मुख्य है और ये गौण है। निष्काम कर्म योग से भी इस ज्ञान का आपको आश्रय प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, कहने का भाव यह है, और कोई बात नहीं। अब बिल्कुल प्रवृत्ति ना आती तो जा में हम क्या करें? कोई तुम जो जानो के साथ धनती ज्यादा हूं तो निष्काम कर्म योग नहीं, तुम्हारा शरीर ना हो तो शरीर तो भी है, तो शरीर से कीजिए, आप लोग सेवा कीजिए, उससे भी निष्काम कर्म योग हो जाएगा और ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। जम का बात है। अब तू ढंढे, अब तो ऐसी चल रही है, पूरा है वो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते